मिर्जापुर के बेताज बादशाह अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की आड़ में ड्रग्स और हथियारों का बिजनेस चलाता है। एक रात उनके बेटे फूलचंद त्रिपाठी उर्फ मुन्ना भैया, जिन्हें मिर्जापुर का राजकुमार कहा जाता है, गलती से एक दूल्हे को उसकी शादी में नाचते समय गोली मार देता है। कालीन की एक जवान पत्नी बीना त्रिपाठी है, जिसे वह हमेशा बिस्तर में खुश करने में नाकामयाब रहता है। मरे हुए दूल्हे के परिवार ने रमाकांत पंडित, एक निडर और लॉयल वकील को काम पर रखा है। रमाकांत के 3 बच्चे हैं, गुड्डू, बबलू और डिम्पी। वे मुन्ना के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ते हैं। गुड्डू को डिम्पी की सबसे करीबी दोस्त स्वीटी पर क्रश है, जिसके ऊपर मुन्ना को भी क्रश है। मुन्ना वकील के घर जाता है और उसे केस लेने से मना करते हुए धमकाता है। जब रमाकांत उसकी बात मानने से इनकार करता है तो मुन्ना उस पर बंदूक तान देता है। इससे हाथापाई होती है, जिसमें रमाकांत और उसका परिवार मुन्ना और उसके गुंडों की पिटाई करने में कामयाब हो जाता है। कालीन बीच में आता है और वह रमाकांत के बेटों को बुलाता है, जो इस बात से डरे हुए हैं कि वो उनके साथ क्या करने वाला है। कालीन इस बात से इम्प्रेस है कि पंडित भाइयों ने मुन्ना को पीटा, जबकि वे जानते थे कि वह कालीन का बेटा है। वह उन्हें नौकरी देने का फैसला करता है, जिससे भाई और मुन्ना हैरान हो जाते हैं। बहुत सोचने के बाद वे कालीन के लिए काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। मुन्ना अपने पिता से नाराज है कि उसने गुड्डू और बबलू को सजा नहीं दी। उन्हें एक बाइक और एक जोड़ी पिस्तौल दी जाती है। उन्हें ये भी कहा जाता है कि वे अपने पिता से केस से इनकार करने के लिए कहें। पंडित अपने बेटों की बात सुनने से इनकार कर देता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। ये पता चलता है कि स्वीटी की एक इंटेलिजेंट बहन है, गजगामिनी गोलू गुप्ता, जो बबलू के बहुत करीब है और वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। गोलू हमेशा स्वीटी से मुन्ना के साथ रिलेशन में न जाने को बोलती है, क्योंकि वह बहुत वायलेंट है और वह स्वीटी को गुड्डू के साथ रहने में सपोर्ट करती है। उनके पिता एक करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं, जो अक्सर कालीन भैया से रिश्वत लिया करता है। मुन्ना स्वीटी में दिलचस्पी रखता है, जो उसके दोस्तों की धमकियों और तानों के बावजूद उसे लगातार मना करती है। गुड्डू और बबलू उस मरे हुए दूल्हे के पिता को केस वापस लेने के लिए मजबूर करते हैं। शुरू में वे मना कर देता है, लेकिन जब गुड्डू उसके साले को बालकनी से लटका देता है तो वह केस वापस लेने के लिए राजी हो जाता है। त्रिपाठी का पुराना दुश्मन रतिशंकर शुक्ला मुन्ना को मारने के लिए एक आदमी भेजता है। मुन्ना बच जाता है और उस आदमी को मार देता है। रति का बेटा शरद अपने पिता को आइडिया देता है कि जब त्रिपाठी मिर्जापुर से बाहर हो तब उसे मारने का ट्राई करो। कालीन भैया, उनके पिता और रतिशंकर के बीच पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी फिर से शुरू हो गई है। शरद अपने पिता रतिशंकर के बिजनेस में शामिल होने से इनकार कर देता है। जेपी यादव कालीन भैया से इलेक्शन फंड की मांग करता है, इसलिए वह अफीम की ज्यादा सप्लाई मांगने के लिए लाला से मिलता है और वापस लौटते समय उस पर रतिशंकर के हथियारों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। वह 2 हत्यारों को पकड़ लेता है और उनसे पूछताछ करते हैं। उसे पता चलता है कि रतिशंकर उसके परिवार को निशाना बना रहा है। कालीन भैया अपनी बंदूक के बिजनेस का कंट्रोल गुड्डू और बबलू को देता है और उन्हें इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहता है। कालीन भैया की पत्नी बीना उसके अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाती है। हमें पता चलता है कि बीना घर के नौकर राजा के साथ अपने सेक्सुअल रिलेशन बनाती है। कॉलेज के प्रिंसिपल गोलू को आने वाले कॉलेज इलेक्शन में खड़े होने के लिए कहते हैं, क्योंकि मुन्ना बहुत वायलेंट है। मुन्ना के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद स्वीटी गुड्डू को डेट पर चलने के लिए कहती है। मुन्ना कंपाउंडर के जरिए से गुड्डू को बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड दिलवाता है, जो मुन्ना का वफादार है। मुन्ना के ये कहने के बाद कि वह अपने पिता की परमिशन मिलते ही मिर्जापुर को अपने कब्जे में लेना चाहता है, तभी कंपाउंडर त्रिपाठी को मारने की भी पेशकश करता है। हालांकि मुन्ना शुरू में गुस्से में होता है, लेकिन वह दोबारा उससे पूछता है कि क्या वो ऐसा कर सकता है। मुन्ना अपने पिता को झूठ बोलता है कि अफीम का डीलर लाला ज्यादा पैसे मांग रहा है, पर कालीन सीधा लाला को कॉल मिलाता है और सारा पैसा लाला अपने पास रखता है। मकबूल कालीन का खास आदमी गुड्डू और बबलू से पहली बार मर्डर करवाता है और लाश को ठिकाने लगवाता है। गुड्डू और बबलू बंदूक के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी प्लान्स बनाते हैं, लेकिन इसके लिए मिर्जापुर के पुलिस और अपराधियों दोनों को एक साथ काम करना होगा। गुड्डू स्वीटी को बताता है कि वह एक गैंगस्टर है। रमाकांत पंडित मिर्जापुर के मामलों के बारे में चीफ मिनिस्टर को लगातार लेटर लिखते हैं। गुड्डू और बबलू किन्नरों के माध्यम से ड्रग्स बेचते हैं। शहर में हिंसा बढ़ जाती है और बंदूक की बिक्री भी बढ़ जाती है, जिससे त्रिपाठी प्रभावित होता है। राज्य की राजधानी वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए एसएसपी मौर्य को मिर्जापुर भेजती है। पूर्वांचल के माफिया डॉन्स कालीन भैया, रतिशंकर और दूसरे और उनके पॉलिटिकल हेल्पर जेपी यादव की होली पार्टी के नाम पर एक मीटिंग एक नाचने वाली के चक्कर में ऐसे झगड़े में बदल जाती है कि जेपी यादव मुन्ना को थप्पड़ मार देते हैं, जो कालीन भैया को गुस्सा दिला देता है और वो जेपी यादव को धमका देता है। कालीन और मुन्ना भैया के हाथों बेइज्जत फील कर रहे जेपी यादव रतिशंकर को मिर्जापुर पर कंट्रोल पाने में मदद करने की ऑफर करते हैं, बशर्ते कि वह उन्हें चुनाव के लिए फंड मुहैया कराए। मौर्य की स्पेशल टीम, जिसमें ईमानदार ऑफिसर शामिल हैं, गुड्डू और बबलू पर घात लगाकर हमला करती है, लेकिन वे बच निकलते हैं।
कालीन भैया उन दोनों को कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड होने का ऑर्डर देते हैं। कंपाउंडर मुन्ना के कहने पर त्रिपाठी को मारने की कोशिश करके मुन्ना के प्रति अपनी सच्ची दोस्ती दिखाता है, लेकिन वह नाकामयाब हो जाता है। जब कालीन भैया मुन्ना से भिड़ते हैं तो वह कंपाउंडर को दिल में पत्थर रखकर उसी समय अपने पिता के सामने मार देता है ताकि उसे उसके झूठ का पता न चले और वह कुछ दिनों तक उदास रहता है। गुड्डू और बबलू अफीम के एक खरीदार से मिलने जौनपुर जाते हैं। खरीदार त्रिपाठी के दुश्मन शुक्ला के रूप में सामने आता है। वो उन दोनों को उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है। मना करने के बाद एक लड़ाई शुरू होती है जहां गुड्डू शुक्ला को मार देता है। ये खबर त्रिपाठी के कानों तक पहुंचती है, जो इस बात से गुस्सा हो जाता है कि लड़कों ने गोली चलाने से पहले उससे सलाह नहीं ली। इस बीच गुड्डू स्वीटी से शादी कर लेता है और शादी के अगले दिन एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। मौर्य अफीम बेचने के आरोप में किन्नरों को गिरफ्तार करता है। फिर मुन्ना अपने पिता पर हमले के लिए गुड्डू को फंसाने की कोशिश करता है, जिसके चलते मकबूल को कंपाउंडर के घर से उसका फोन मिलता है और उस पर गुड्डू के कई कॉल्स दिखते हैं, जिससे गुस्सा होकर त्रिपाठी गुड्डू के कंपटीशन हारने का कारण बनता है। गुड्डू स्टेज पर गुस्सा हो जाता है और मारपीट करने लगता है। त्रिपाठी मुन्ना को एक बंदूक सौंपता है। मुन्ना कहता है कि अब तांडव का समय आ गया है और वह अब से राज करेगा। गोलू इलेक्शन जीत जाती है। परिवार डिम्पी की सहेली की शादी में जाता है, जो लाला की बेटी निकलती है। स्वीटी प्रेग्नेंट है और उसे स्टेरॉइड के कारण गुड्डू में साइड इफेक्ट दिखते हैं। मुन्ना गोलू को बधाई देने के बहाने प्रिंसिपल के जरिए पता लगाता है कि गोलू शादी के लिए गोरखपुर गई है। गोरखपुर में स्वीटी गुड्डू को खुश करने के लिए प्रेग्नेंट होने का खुलासा करती है, जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की हार के बाद उदास है। दूसरी ओर पुलिस ने किन्नरों की पिटाई की ताकि पता चल सके कि दोनों भाई किसके लिए काम करते हैं। परशुराम ने कालीन भैया को बताया कि मौर्य किन्नरों से पूछताछ कर रहा है। कालीन भैया मकबूल से कहते हैं कि लोगों के मन में डर कम हो रहा है और उसे फिर से भरने की जरूरत है। गोरखपुर में वापस गुड्डू शादी में टॉयलेट जाता है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि वह एक खूबसूरत जिंदगी जीने वाला है, क्योंकि वह पिता बनने वाला है। वह अपनी शादी के बाद पहली बार मुस्कुराता है और रियलिटी को जानकर अपना चेहरा धोता है। पर जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलता है, मुन्ना शादी को हाईजैक कर लेता है और उसके लोग गुड्डू पर हमला कर देते हैं और मुन्ना उसे कई गोलियां मारता है। मुन्ना दूल्हे को भी मार देता है और फिर स्वीटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद एक हेल्पलेस और बुरी तरह घायल गुड्डू देखता है और यह फील करने के बाद पूरी तरह सदमे में है कि पिता बनने के उसके सपने अब बहुत हद तक खत्म हो गए हैं। मुन्ना गुड्डू की रिक्वेस्ट के बावजूद बबलू को भी सिर में गोली मार देता है। हैरान गुड्डू और गोलू डर कर रोते हैं। त्रिपाठी के पिता को बीना और राजा के सेक्सुअल रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। गुड्डू गोलू को बंदूक चलाना सिखाता है और उसे मुन्ना पर गोली चलाने के लिए कहता है। वह चूक जाती है, लेकिन दुल्हन के पिता के बॉडीगार्ड मुन्ना पर निशाना साधते हैं। लोग शादी की जगह से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें गोलू, गुड्डू और डिम्पी शामिल हैं। त्रिपाठी मौर्य की टीम के आखिरी सदस्य को उसके सामने मार देता है और उसे उसकी जगह याद दिलाता है। आखिरी सीन में मुन्ना को वापस लड़ने के लिए अपनी बंदूक लेते हुए दिखाया गया है। शरद को अपना सिर मुंडवाते हुए दिखाया गया है और उसे याद आता है कि उसके पिता मिर्जापुर चाहते थे। सीजन 2 की शुरुआत मुन्ना को गुड्डू द्वारा मारे जाने के बुरे सपने आने से होती है। चीफ मिनिस्टर अपने भाई जेपी यादव को शादी हत्याकांड के लिए फटकार लगाता है। डिम्पी, गोलू और गुड्डू जंगलों के बीच एक गेस्ट हाउस में एक डॉक्टर के साथ छिपे हुए हैं। वे एक पुलिस ऑफिसर और उसके खबरी से लड़ते हैं, जो गुड्डू को मारना चाहते हैं और कालीन भैया से अपना इनाम कमाना चाहते हैं। पर गोलू पुलिस ऑफिसर को चाकू मार देती है। जेपी यादव मुन्ना को शादी हत्याकांड के लिए सलाखों के पीछे डालकर उसे सजा दिलवाना चाहता है और कालीन भैया को उसे सौंपने के लिए 24 घंटे का समय देता है। स्वीटी की मौत से हिले हुए उसके पिता परशुराम ने मौर्य से मदद मांगी, लेकिन मौर्य ने कहा कि उसने अपना साहस खो दिया है। बाबूजी बीमार बीना को कुछ दवाई देते हैं और उसे दोबारा उसके पास आने को कहते हैं। लाला यूसुफ के साथ अपना समय बिताता है, जो उसे बदला लेने को बोलता है। गुड्डू, डिम्पी और गोलू डॉक्टर की मदद से उसकी एम्बुलेंस लेके गेस्ट हाउस से निकल जाते हैं। बाद में उन्हें मकबूल के भतीजे बाबर, जो उन दोनों के साथ भी काम किया करता था, उससे बंदूकें और गोला बारूद की सप्लाईज में हेल्प मिलती है। कालीन भैया जेपी को छोड़कर सीधे सीएम के पास जाते हैं, जहां वह मुन्ना द्वारा शादी में किए गए मर्डर्स के लिए ललित को बलि का बकरा बनाते हुए उसकी कुर्बानी देते हैं, ताकि पुलिस दिखा सके कि उन्होंने क्रिमिनल्स को पकड़ लिया और उन्हें केस खत्म करने में आसानी हो। मुन्ना रतिशंकर के अंतिम संस्कार में घुस जाता है और शरद से जौनपुर को उसे देने के लिए कहता है। शरद पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की घोषणा करता है और कहता है कि नई पीढ़ी के रूप में वे एक नया रिश्ता शुरू करते हैं, और मुन्ना के सामने यूसुफ को मारकर मुन्ना के प्रति वफादारी की शपथ लेता है, पर अंदर ही अंदर मुन्ना को मारना चाहता था। गोलू, गुड्डू और डिम्पी मिर्जापुर में चोरी छुपे अपने घर वालों से मिलते हैं। कालीन भैया मार्केट में कट्टों की सप्लाई तेज करने के लिए मौर्य को रिश्वत देकर काम पर रखता है। कालीन भैया बेड पर अपनी प्रॉब्लमों के बारे में डॉक्टर से सलाह लेता है।
डिम्पी शबनम के जरिए गुड्डू और लाला की मीटिंग फिक्स करवाती है और बाद में वे दोनों एक साथ हो जाते हैं क्योंकि गुड्डू लाला की मदद के बदले में उसके बिजनेस में प्रॉफिट का वादा करता है। गुड्डू कालीन भैया के लोगों को सस्ते में अफीम बेचता है जिससे वह सभी कालीन भैया से दूर हो जाते हैं। बीना अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और बाऊजी से झूठ बोलती है कि यह उसका बच्चा है। डिम्पी लखनऊ चली जाती है। उसके हॉस्टल में गुड्डू भैया रॉबिन से मिलते हैं और रॉबिन के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करने का फैसला करता है। डिम्पी बबलू की डायरी गोलू को देती है। मुन्ना लाला के घर पर हमला करने का प्लान बनाता है लेकिन गुड्डू इससे निपटता है और त्रिपाठी के घर हमलावर के दांत और उसका रेसिग्नेशन लेटर भेजता है। डॉक्टर कालीन भैया की रिपोर्ट बीना को देता है जिसमें लिखा है कि उसके स्पर्म की संख्या कम है। रमाकांत शादी का एक गवाह ढूंढने कोशिश करता है जो मुन्ना के खिलाफ गवाही देगा लेकिन वह नाकामयाब रहता है। पहली बार गोलू और गुड्डू अपने फैमिली मेंबरों की मौत पर शोक मनाते हैं। बीना बाऊजी से चालाकी करती है और राजा को घर में वापस ले आती है। मुन्ना सीएम की विधवा बेटी माधुरी के साथ पूर्वांचल इलेक्शन के लिए रैलियां शुरू करता है। बाद में दोनों एक साथ नशे में धुत हो जाते हैं। गुड्डू धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाता है। बीना राजा से कहती है कि उसकी कोख में उसका बच्चा है। गुड्डू रॉबिन को डिम्पी के कमरे में पाता है जहां वह उसकी पढ़ाई में मदद करने का दावा करता है। गोलू एक बिहारी लड़के शत्रुघ्न त्यागी से मिलती है जब वह पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रॉबिन के पास जाती है। कालीन भैया को गुड्डू के अफीम के बिजनेस के बारे में पता चलता है। अफीम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मीटिंग बुलाई जाती है और शरद कालीन भैया को बिचौलियों के हिस्से के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए मना लेता है। शरद एक अफीम खरीदार के रूप में गुड्डू के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है जिसके बाद शरद, मुन्ना और गुड्डू के बीच बाररूम में झगड़ा होता है और वे छोटी मोटी चोटों के साथ बच निकलते हैं। कालीन भैया मुन्ना और शरद पर गुस्सा हैं। मुन्ना मकबूल को बताता है कि बाबर गुड्डू के लिए काम कर रहा है। मुन्ना त्रिपाठी परिवार को त्यागी परिवार से जोड़ता है। बीना अपने मायके जाती है लेकिन गुड्डू और गोलू को देख लेती है। त्रिपाठी को नीचे लाने के लिए तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। मुन्ना माधुरी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है। गोलू को बबलू की डायरी से त्रिपाठी परिवार की अंदर की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है जिसे बाद में बीना कंफर्म करती है। गुड्डू लोकल गुंडों को पीटकर गांव के लोगों का दिल जीत रहा है। गोलू रॉबिन से उसकी शत्रुघ्न त्यागी से मीटिंग कराने के लिए कहती है। शबनम गुड्डू के साथ डेट पर जाती है। मकबूल बाबर को उसके विश्वासघात के लिए संभालता है। बीना गुड्डू और गोलू को बताती है कि त्रिपाठी के सभी लोग और उनकी सिक्योरिटी के ज्यादातर लोग आखिरी चुनावी रैली में लखनऊ गए हुए हैं और गुड्डू और गोलू अंधेरे की आड़ में मिर्जापुर में एंटर करते हैं और कालीन भैया की फैक्ट्री को आग में जला देते हैं। कालीन भैया नष्ट हो चुकी फैक्ट्री को सीएम के क्राइम फ्री यूपी अभियान के लिए सीएम को उसका इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। रॉबिन डिम्पी के करीब आने की कोशिश करता है। कालीन भैया मुन्ना को माधुरी से शादी करने के लिए मना लेते हैं। मिसेज पंडित डिम्पी के बारे में परेशान हैं और वे दोनों बबलू की मौत का दुख शेयर करते हैं। रमाकांत को शादी के हत्याकांड का एक गवाह और उस केस में साथ देने के लिए मिस्टर मौर्य मिल जाता है जो त्रिपाठी के करीब हो जाता है ताकि वे उसे और उसके परिवार को नुकसान न पहुंचाएं। राजा बीना के ऑर्डर पर बाबर को मकबूल के घर पर बंधा हुआ पाता है और उसे आजाद कर देता है। गुड्डू अफीम की ज्यादा सप्लाई के लिए सरकार द्वारा अलॉटेड पोस्ता के खेत हासिल करना चाहता है। वह जेपी के साथ हाथ मिलाता है जो कालीन भैया से करीब होने के लिए अपने भाई से नाराज है और सीएम बनना चाहता है। मुन्ना और माधुरी शादी करते हैं। सीएम चुनाव जीतता है और कालीन भैया को कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री अपॉइंट करता है जिससे जेपी उससे नाराज हो जाता है। गुड्डू और गोलू त्यागी परिवार से मिलते हैं लेकिन दद्दा त्यागी ड्रग्स का सौदा करने से इनकार कर देते हैं। हालांकि शत्रुघ्न की दिलचस्पी थी। गुड्डू और गोलू शत्रुघ्न को दद्दा की अनुमति के बिना सिवान में अफीम बेचने के लिए मना लेते हैं जबकि शरद और मुन्ना भरत के साथ बंदूक का सौदा तय करते हैं। बलिया का डॉन बनने की गुड्डू की कोशिश में गुड्डू कुछ गुंडों के पास जाता है और उन सभी को उसे ज्वाइन करने को बोलता है पर उनका लीडर गुड्डू के उस डॉक्टर को और उसकी बीवी को जान से मार देता है। शरद और जेपी तख्तापलट का प्लान बनाते हैं और ऑफिस से घर जाते समय सीएम की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मुन्ना मिर्जापुर की गद्दी के लिए कालीन भैया से बहस करता है। दद्दा त्यागी को अपने शहर में अफीम मिली और वह अपराधी का पता लगाने की कोशिश करता है। शबनम और गुड्डू के बीच नजदीकियां बढ़ी और रॉबिन और डिम्पी भी करीब आए। गुड्डू को पता चलता है कि डॉक्टर को लोकल गुंडों के लीडर ने मारा है। सीएम की मौत के बाद जेपी नया सीएम चुना जाता है और वो बस शपथ ग्रहण का इंतजार करता है। मुन्ना माधुरी को दिलासा देता है। मौर्य को सीएम की मौत में शरद की इन्वॉल्वमेंट का पता चलता है और वह उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। पीए आनंद माधुरी को सीएम की मौत में जेपी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताता है और कालीन भैया जेपी को गिराने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वह उनका सपोर्ट नहीं करने वाला है। जेपी पुलिस को मुन्ना को पकड़ने की परमिशन देता है। मौर्य और रमाकांत अपने गवाह की रक्षा करते हैं। गुड्डू और गोलू बीना के साथ मिलकर मुन्ना के गिरफ्तार होने के बाद मिर्जापुर पर कब्जा करने का प्लान बनाते हैं।
जेपी की अपनी पीए जरीना के साथ की अय्याशी उसकी बर्बादी का कारण बनती है। बीना एक लड़के को जन्म देती है और बच्चे की सुरक्षा को लेकर परेशान रहती है। ये पता चला कि जरीना और कालीन भैया ने कुछ शर्तों के साथ जेपी को पकड़वाने का प्लान बनाया था। माधुरी सीएम बन जाती है और कालीन भैया के प्लान्स को चौपट कर देती है क्योंकि उसे पहले ही उसके असली रंग का पता चल गया था। लाला गुड्डू की शबनम से नजदीकी से नाखुश है। गुड्डू और शबनम को रोमांटिक होते हुए देखने के बाद गोलू ने शत्रुघ्न के साथ हार्डकोर इंटीमेट रिलेशन बनाया। मुन्ना रमाकांत के गवाह को खत्म कर देता है। मौर्य लगातार मिशन में फेल होने से निराश है और आईजी से मिलने का फैसला करता है। रॉबिन डिम्पी के साथ रमाकांत से मिलता है, जो कुछ शर्तों के साथ डिम्पी के साथ उसकी शादी करवाने का वादा करते हुए आशीर्वाद देता है। मुन्ना बाबर को उसके घर में गोली मार देता है और इसके बीच में मकबूल की मां को मारकर एक बड़ी गलती करता है। मकबूल ने बाऊजी को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। मौका मिलते ही बीना उसे रोकती है और बाऊजी को मारकर अपना बदला लेती है। माधुरी की सीएम पावर्स के सपोर्ट से मुन्ना कालीन भैया के साथ एक कठोर टकराव के लिए इंस्पायर होता है। सिवान में मामा शत्रुघ्न और भरत के साथ दद्दा की मीटिंग होती है, जहां दद्दा भरत को गोलू और मामा को खत्म करने का ऑर्डर देता है, जो कि मामा और शत्रुघ्न की हत्या के साथ खत्म होती है। मौर्य और रमाकांत गुड्डू को गिरफ्तार करते हैं, जहां मौर्य रमाकांत को एक निहत्थे गुड्डू का एनकाउंटर करने के लिए दूसरी कार में बैठा देता है। रमाकांत के पास मौर्य को गोली मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। राजा मुन्ना पर हमला करता है और मुन्ना राजा को मार देता है जब उसने झूठा खुलासा किया कि उसे मारने के लिए कालीन भैया ने भेजा था। मुन्ना ने शरद को इन्फॉर्म किया कि वह कालीन भैया को मारने जा रहा है। शरद अपने प्लान को अंजाम पर ले जाना चाहता है। मुन्ना राजा को उसे मारने के लिए भेजने पर शमशान घाट पर कालीन भैया से मिलने गया, जहां कालीन भैया उसे मिर्जापुर सौंपते ही है कि उसी समय गुड्डू और गोलू कालीन और मुन्ना पर हमला करते हैं, जबकि शरद देख रहा होता है। आखिर में गुड्डू और गोलू मुन्ना को गोली मारकर और कालीन भैया को गंभीर रूप से घायल करके बदला लेते हैं, जबकि गुड्डू शरद के आदमियों से लड़ता है। शरद कालीन भैया के साथ भाग जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में ये देखा गया कि वास्तव में ये शत्रुघ्न था जो जिंदा है और भरत के रूप में एक्टिंग करता है, और गुड्डू आखिरकार मिर्जापुर की गद्दी पर बैठता है।